बोलिए हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय। प्रिय भक्तगण, आज हम एक बेवफा मर्द की कहानी बताएंगे, जिसमें एक जंगल में एक तोता और एक मैना रहते थे। तोता उसी जंगल में रहता था जिस जंगल में मैना रहती थी। कुछ दूर पर तोता रहता था और कुछ दूरी पर मैना रहती थी। और मैना जहाँ बैठी थी वहीं तोता उड़ता हुआ आया और बैठ गया। तो मैना बोली, तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ। तब मैना बोली, तोता बोला, क्यों बहना, क्या हो गया है, तुम्हें क्यों नहीं देखना चाहती है? तब मैना बोली कि क्या कहूँ भैया, इस कलयुग में हम बहुत दुखी हैं इस संसार की रीति रिवाज को देखकर। हम एक कथा सुनाते हैं आपको कि मर्द बेवफा होते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वह सेठ एक नौकर रखता था और सेठ की एक बेटी भी थी। सेठ बहुत धनी था और वह नौकर पर बहुत विश्वास रखता था। लेकिन नौकर जो था, जिस थाली में खा रहा था उसी थाली में छेद कर रहा था। एक दिन की बात है, जब सेठ सो रहा था तब उसकी नज़र सेठ की तिजोरी पर पड़ी और वह सोचा, क्यों नहीं यह सब माल पैसा सब चुरा लिया जाए। और वह यही तरकीब सोचकर पैसा जो था रात को उठकर तिजोरी वाला रूम का ताला तोड़ दिया। और जैसे ही तोड़ा, उसी बगल में सेठ की बेटी सो रही थी। खड़क की आवाज़ सुनाई पड़ा और सेठ की बेटी जो थी वह जग गई और वह वहाँ कूदते कूदते आई देखने के लिए। तो देखकर वह नौकर को तंग रह गई और वह बोली कि मूर्ख, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो, मूर्ख। तो वह नौकर जो था वह बेरहमी था, उसे दया नाम की चीज़ नहीं थी। वह सेठ की बेटी को गला को दबोचना चाहा और सेठ की बेटी जैसे ही गला दबोचने के लिए चला, वैसे ही सेठ की बेटी जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो यह आवाज़ सुनकर सेठ जो था वहाँ कूद कर पहुँचा और देखा कि उसका तिजोरी का ताला टूटा हुआ था। लेकिन सेठ की बेटी जो थी वह नौकर को बचा ली। बोली, पापा पापा देखिए ना, यहाँ पे 2 चोर आए थे से चोरी करने के लिए। अगर यह नौकर नहीं होता तो सब पैसा चोरी हो जाता आपका। बस क्या था, दोनों में दोस्ती उसी तरह हो गई। एक ही घर में रहते ही थे। और कुछ दिन के बाद में दोनों मन में विचार किया और सेठ की बेटी बोली पिता से, पिताजी हमें इस नौकर से विवाह करना है, हमें प्रेम हो गया है। तब सेठ वो बोले कि तुम पागल हो गई है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, नौकर और सेठ की बराबरी एक साथ हो सकती है। और वह सेठ की बेटी जो थी वह पिता के बात में नहीं आई और वह ज़बरदस्ती नौकर से विवाह कर ली। विवाह करने के बाद में कुछ समय बाद बीता 2, 4, 6 महीना। उसके बाद में नौकर जो था वह घर जाने के लिए तैयार हुआ।
और घर जैसे ही निकला तो वह पत्नी को भी साथ में लेते हुए निकला। और चलते चलते रास्ता में उसे एक पेड़ मिला और उस चलते चलते उन लोग जब थक गए तो उसी पेड़ के नीचे में बैठ गए। और बैठने के बाद में सेठ की बेटी को नींद आ गया और वह जो नौकर था बेदर्दी, वह भी झूठ मूठ का बहाना नींद मार रहा था। और जैसे ही सेठ की बेटी की नींद आई वैसे वह जो नौकर था एक तरकीब सोचा कि अगर हम इसे ले जाएंगे तो हमारे माता पिता क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, डांटेंगे, कहेंगे कि कमाने के लिए गया था, कि यही काम करने के लिए गया था तुम। तो बस क्या किया कि वो लड़की को बांध दिया। और बांधने के बाद में वह जो था एक बगल में कुआं, उस कुआं में ढकेल दिया। उसी कुएं के कुछ दूरी पर एक किसान बेचारा जो था वह शंकर भगवान के परम भक्त था और वह ध्यान में मग्न था। और जैसे ही उसके ध्यान टूटा वैसे ही इस लड़की की आवाज़ उसके कानों तक सुनाई पड़ा। और जैसे ही वह किसान सुना दौड़ा आया तो देखा इस कुएं में एक लड़की गिरी हुई पुकार रही है। तब फिर उसके बाद में हुआ कि किसान जो था वह किसी तरह से कुआं से लड़की को निकाला और उसे उसी सेठ के घर में पहुंचा दिया। कुछ दिन के बाद में नौकर जो था वह सेठ के घर पहुंचा तो वहां अपनी पत्नी को देखकर तंग रह गया। फिर भी सेठ की बेटी जो थी वह उसे पति मानती थी। और फिर कुछ दिन के बाद में सेठ की बेटी जो फिर उसके साथ ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। और जब फिर चलती गई उसी तरह एक पेड़ मिला और पेड़ के नीचे जैसे बैठी उसे नींद आ गया। और उसके बाद में नींद आते ही वह लड़का सोचा कि तबर तो बच गई, अगर इसका गर्दन ही उड़ा दिया जाए, अगर यह जिंदा रहेगी तो हमें परेशान करेगी, हमारे माता पिता क्या सोचेंगे। बस उसका गर्दन जो था काट के और उसी कुआं में डाल दिया। बोलिए हर हर महादेव की जय। इसीलिए कहा जाता है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने मन से विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आज के युग में भैया सब कोई ही वैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन 100 में 10% लोग ऐसे हैं जो अपना को अपना नहीं समझते, पराया समझते हैं। इसलिए अपने माँ बाप से बिना आज्ञा का लड़का हो लड़की का विवाह अपने मन से कभी नहीं करना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव।